जन्म के साथ जो बाल आता है ना, उसमें पूर्व जन्म के कुसंस्कार आते हैं। सब लोग सुनिए, मुंडन किया देखिए उनको लगाने दीजिए, सब लोग सुनिए मुंडन का क्या महत्व है। देखिए, जन्म के साथ जो बाल आता है ना बच्चे को, वो कुसंस्कार जो अपने पूर्व जन्म का संस्कार है, जैसे पूर्व जन्म में कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई मैना है, इस जन्म में आया है मनुष्य बन करके, वो स्वभाव इसके साथ आता है। इसी को दूर करने के लिए ऋषियों ने इस बाल को हटाने का विधान बनाया है कि इस बाल को हटा दिया जाए, नए बाल की स्थापना की जाए। मस्तिष्क में 3 जगह है, एक जगह ब्रह्मा जी हैं, एक जगह विष्णु जी हैं और एक जगह शिव जी हैं। ये तीनों देवता क्या करते हैं? ब्रह्मा जी का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम है कि ये मस्तिष्क ऐसा सोचे कि कभी दूसरे पर निर्भर ना रहे, अपना उत्पादन खुद करे, अपना जीवन जीने का उपाय खुद कर ले। इसको कहते हैं ब्रह्मा जी, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। उसके बाद है विष्णु जी। विष्णु क्या करते हैं? विष्णु पालन पोषण की क्षमता प्रदान करते हैं। पालन पोषण जो इसके घर परिवार में होगा, उसका पालन पोषण ही करते रहे बढ़िया से, इसके लिए। और शिव जी क्या करते हैं? शिव जी व्यवस्था बनाते हैं, सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसका मस्तिष्क हो, सत्य भी बोले, सत्य भी हो, सुंदर भी हो, सत्यम शिवम। शिवम मतलब कल्याणकारी भी हो। ये तीन है यहाँ। इसी को जागृत किया जाएगा मंत्र के साथ, बांधेंगे फिर मंत्र के साथ इसको जागृत करेंगे। बाल को जो काट करके जो दीदी या मौसी या जो भी अपने आंचल में लेती है, क्यों लेती है आंचल में? धरती पर क्यों नहीं गिरने देती है? जब हम लोग बाल बनाते हैं तो हम लोगों का बाल धरती पर गिरता है, इसके बाल को क्यों नहीं गिरने देते हैं धरती पर? इसीलिए नहीं गिरने देते हैं कि जो कुसंस्कार वाला बाल है, जहाँ गिरेगा वहाँ कुसंस्कार पैदा करेगा, इसलिए उसको गिरने नहीं देते। इसको कहाँ रखेंगे? चाहे ज़मीन में रखेंगे, बांस के बिट्टा में रखेंगे, कहीं उसको वैसी जगह रखेंगे जहाँ कि वो संस्कारी बन जाए, वहाँ संस्कारी बनता है। कि बाल में आजकल बाल से रोग दूर होता है। आपका बाल तोड़ करके दवा में रख दिया जाएगा, डॉक्टर वहीं से बैठे बैठे देखते रहता है रोगी ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर बाल को काट करके जहाँ तहाँ आप फेंक देते हैं, बाल अगर गंदे जगह पर चला, बाल को काटे और गंदे जगह पर फेंक दिए तो आपके मस्तिष्क में गंदे विचार आएंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप इसका एक विज्ञान है, ये बाल का विज्ञान है। इसीलिए बाल को संभाल कर रखना चाहिए। ये जो टीक रखते हैं यहाँ, क्यों रखते हैं? आप बहनें जो बड़ी बड़ी बाल रखते हैं, क्यों रखते हैं? इसका कारण है, ऐसे ही नहीं रखा जाता। शरीर में यहाँ बाल है, यहाँ बाल नहीं है, किसी को यहाँ बाल नहीं है। बहनों को बाल यहाँ निकलता है, पुरुष को बाल यहाँ निकल रहा है। इसका यही कारण नहीं है। इसका कारण है भगवान इस बात को जानते हैं कि किसको कहाँ बाल देना है और उसका काम क्या है, कौन प्रकार की शक्ति वो खींचता है। बाल खींचता है शक्ति। जैसे आप धूप में निकलते हैं तो छाता लगाते हैं, छाता नहीं लगाएंगे तो आपको धूप ज़्यादा लगेगा, वो छाता उसको बचाव करता है, ठीक ना। इसीलिए बाल को सहेज कर रखना चाहिए, बाल को अच्छी जगह रखना चाहिए, जहाँ तहाँ बाल को नहीं फेंकना चाहिए। यही बाल का विज्ञान है। बाल अच्छे विचार को पकड़ते हैं। जैसे ये टीक है ना, ये अच्छे विचार को पकड़ते हैं। आज तो लोग फैशन में अपना टीक कटा रहे हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े हुए क्यों हैं। इसी कारण से बिगड़े हैं कि आप बच्चों को टीक नहीं रखवाते हैं और उसका नमन बंधन नहीं करवाते, रोज पूजन नहीं करवाते उसका, इसीलिए बिगड़ता है, स्वभाव बिगड़ता है। आइए, मस्तकलेपन हो गया। आप माता पिता उसके हाथ फेरेंगे उसके सिर पर। माता पिता उसके हाथ सिर फेरिए, बोलिए ओम हीन संस्कारान निवारस्यामि। हीन संस्कार का, जो संस्कारहीन है उसका निवारण करते हैं। उसके बाद है मंत्र बोलते हैं, आप हाथ घुमाएंगे।
ओम सविता प्रसुता देव्या आपुं दंतु ते परसुम दीर्घायुत्वाय वर्चसे। अब 3 जगह बांधा जाएगा बाल को। आप जाइए तो थोड़ा सा बाल उसमें को बांधना है, हम मंत्र बोलेंगे। साथ बोलिए बोलिए, शरीर के साथ मस्तिष्क के बहुमुखी विकास व्यवस्था बनाएंगे। ओम बहुमुखम विकासम करिष्ये। दाहिने तरफ बांधिए, दाहिने तरफ। आप बांधिए, थोड़ा सा बंद। अब बाएं तरफ ये बीच कहाँ हुआ? अच्छा बगल, ये बीच वाला। बाएं तरफ बांधिए, बाएं तरफ। इतना नहीं बांधिए, ये बीच का है। अच्छा ठीक है, बांधिए, ठीक है। अगल बगल कहाँ बांध दिए? आप तो यहाँ का बांध दिए, यहाँ बांधना है, यहाँ। हाँ यहाँ 1 2 और बीच में 3 आप बांध दिए। ये आगे नहीं बांधना। देखिए उसका कैसे बंधा हुआ है।